अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वरत्तिलिल क़ुरआन तर्तीला सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मोहतरम नाज़रीन व नाज़रात, सामिईन व सामिआत, हम तजवीद सीखें सीरीज़ में आज अल्हम्दुलिल्लाह सबक नंबर 4 और 5 सीखेंगे और इसके पढ़ने का तरीका भी सीखेंगे। आज का सबक नहायत अहम तरीन सबक है। इससे पहले हमने सबक नंबर 3 के अंदर हरकात के मुतालिक पढ़ा था, याद होगा आपको। और हरकात, हरकत की जमा थी, ज़बर ज़ेर पेश को हरकात कहते हैं। और वहाँ पर ये बात तकरीबन बता दी गई होगी कि जिस हर्फ पर हरकत होती है उसे मुतहर्रिक कहते हैं। जिस हर्फ पर हरकत होती है उसे मुतहर्रिक कहते हैं। जिस पर ज़बर हो, ज़ेर हो, पेश हो, उसे हम मुतहर्रिक बोलेंगे। अब ये जो सबक आज का हमारा चौथा सबक आ रहा है, इस सबक के अंदर जो चीज़ें हमने समझनी हैं वो ये हैं, जो निहायत हमारे लिए अहम है। वो यूँ होंगी कि इस पिछले सबक के अंदर आपने पढ़ा था कि हिजे करना और रवां पढ़ना। हिजे क्या होते हैं? स्पेलिंग करना, यानी हर्फ और उसकी हरकत को नाम लेकर बोलना। जैसे ता, ज़बर, ता, ये मैंने हिजे किए हैं। रवां कैसे पढ़ते हैं? ता, ती, तू, इसको बोलते हैं रवां पढ़ना। तो ये जो चौथा सबक है ये बहुत अहम है। इस सबक के मुतालिक कानून ये है कि इसे रवां पढ़ा जाए। अब इसको रवां पढ़ने की सबसे पहले प्रैक्टिस आप ख़ुद भी कीजिएगा। इस सबक का जो अहम मौजू है वो ये है कि इसको बोलते हैं, सबक का नाम तो ऊपर लिखा हुआ नहीं है, आप देख रहे होंगे 4 लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पर जिस चीज़ की पहचान करी जा रही है वो हैं हुरूफ़े क़रीबुस्सौत। हुरूफ़े क़रीबुस्सौत, करीब करीब करीब, सौत आवाज़, यानी जिनकी आवाज़ आपस में करीब करीब होती है, एक ही जगह से अदा होती हैं, 2 हरूफ या 3 हरूफ, लेकिन उनके अंदर हमें फ़र्क करना होता है। ऐसे हरूफ जिनकी आवाज़ मिलती जुलती होती है, लेकिन जब उनकी अदायगी होगी, तलफ़्फ़ुज़ होगा, लिहाजा हमें उनकी अदायगी में, तलफ़्फ़ुज़ में फ़र्क करना पड़ेगा। अगर हम फ़र्क नहीं करेंगे तो हरूफ मिक्स हो जाएंगे, और जिसकी वजह से कुरान पाक के अंदर अगर हुरूफ एक हर्फ को बदल दिया तो माना में तब्दीली आ सकती है, और बाज़ औक़ात तो कुफ्र की हद तक भी पहुंच जाता है। जैसे देखिए, आज हम इस सबक को हुरूफ़ क़रीबुस्सौत के अतबार से पढ़ लेते हैं। हुरूफ़ क़रीबुस्सौत मैं बताता जाऊँगा कि ये 2 हैं, इन 2 का आपस में फ़र्क करना है। ये 3 है, इन तीनों में फ़र्क करना है। ये जितने होंगे मैं इंशाअल्लाह फ़र्दन फ़र्दन बताता जाता हूँ। पहले नंबर पे ये 2 हरूफ हैं पहली लाइन के अंदर। ता, देखें, ता बिल्कुल सादा, और इसी तरह ये मिलता जुलता तो। अब ये जो नीले कलर में है इसे ता नहीं पढ़ना, इसे पढ़ना है तो, मोटा करके इसे पढ़ना है ता। और ये 2 नुक्ते वाला है, इसको मोटा नहीं पढ़ना, इसको बारीक पढ़ना है और इसको मोटा पढ़ना है। अब दोनों एक ही जगह से अदा होंगे, ता, तो, फ़र्क मेरे ख्याल में आप समझ गए होंगे। इसी तरह आगे ये 3 हरूफ हैं, इन 3 में भी हमने फ़र्क करना है। नंबर 1 ज़ा, देख रहे होंगे तेज़ सीटी की आवाज़ आ रही है हरूफ़ सफ़ेरिया में से। इसी तरह दूसरे नंबर पर है लाल, सीटी भी नहीं, बारीक है। ज़ा, ये वाला, इस पर सीटी आ रही है और बारीक है, और राल, सीटी नहीं और बिल्कुल बारीक है। और इसके साथ मिलता जुलता तीसरा हर्फ है वा। इसको पढ़ने का आसान तरीका मैं आपको बता दूं। सबसे पहले हम अपना मुंह खुला रखें और अपनी ज़बान को ऊपर तालू की तरफ ले जाएं। वा पढ़ने में आपको बिल्कुल आसानी हो जाएगी, वा, ठीक है। और इसी तरह ये जो साथ में लिखा हुआ है दौद, इसको ज़ाद नहीं पढ़ना, क्योंकि ये और ये इन दोनों में बड़ा फ़र्क है।
सौद। अब मज़ीद आगे 3 हरूफ ऐसे होंगे कि इनकी अदायगी एक ही जगह से हो रही है, लेकिन इनके दरमियान फ़र्क है। जैसे देखें, ये 3 नुक्ते वाला जो ता के बाद हम पढ़ कर रहे हैं पहले सबक में, ता ता, बिल्कुल सीटी नहीं। और इसको देखेंगे, सीन। अब दोनों में फ़र्क क्या है? ये जो 2 खड़े हैं कि पहले में बिल्कुल सीटी नहीं है और दूसरे में सीटी है। अच्छा, इसी तरह इनके साथ मिलता जुलता ये तीसरा हर्फ भी है, इसको बोलते हैं सौद। सौद देखें, सीटी और मोटा, ये ता बारीक और सीटी नहीं, सीन सीटी और बारीक, सौद सीटी और पुर। ये 3 हो गए और 4 ये हो गए, 2 वो हो गए, 6 और 3 9। अब इसी तरह ये वाले जो 2 हैं इनके दरमियान में भी हमने फ़र्क करना है। ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये वाले काफ और ये वाला, अब इन दोनों में फ़र्क क्या होगा? जैसे देखें, काफ बिल्कुल बारीक और ये 2 नुक्ते वाला, कॉफ बिल्कुल मोटा। और इसी तरह इन दोनों में भी हमने फ़र्क करना है, एक ये 2 आँखों वाला और एक ये जीम के बाद जो आता रहता है। अब इन दोनों में क्या फ़र्क होगा? हा, ये वाला हा और ये हा, देखें कितना फ़र्क है। अब इससे अगर आपने कुरान पाक के अंदर हा पढ़ लिया तो आप तो ये पढ़ रहे होंगे। अब इसी तरह ये काफ था, ये कौफ था, अब इसको कौफ जो है इसको आप काफ पढ़ रहे होंगे, तो ये वो तो आप ये पढ़ रहे होंगे। लिहाजा गलती तो हो गई, जिसकी वजह से माना में तब्दीली हो सकती है। अब इन दोनों को दोबारा देखेंगे, हा हा, और इसी तरह आखिर में बाकी बच गए 2, हमज़ा और आइन। इन दोनों के दरमियान में भी फ़र्क करना है, यानी हमज़ा ज़बर आ, आइन ज़बर आ। अगर आप पढ़ेंगे ना आइन ज़बर आ, ये तो आप हमज़ा पढ़ रहे हैं। आइन ज़बर आ, ये तो मैंने हमज़ा पढ़ लिया। नहीं, ऐसे नहीं पढ़ना, बल्कि आइन ज़बर आ। ठीक है, 2 4 6 3 9 और 2 10 11 और ये 12 13 और 14, इन सब को बोलते हैं हरूफ करीबुस सौत। अब मैं इसको थोड़ा सा रवां पढ़ देता हूँ। अच्छा, इसमें आपने हरूफ सफ़ीरिया की पहचान करनी है, हरूफ शफ़ाविया की पहचान करनी है, हरूफ मुस्तालिया की भी पहचान करनी है। जैसे देखें, रवां एक एक डब्बे को रुक रुक कर हर 3 को मिला मिला कर, यानी 3 को पढ़ेंगे लेकिन हर एक डब्बे को रुक रुक कर पढ़ेंगे। जैसे ता ती तू, तो तुई तू, ज़ा ज़ी ज़ू, रा री रू, वा वी वो, दा दी दू, फ़ा फ़ी फ़ू, सा सी सू, सो सुई सू, का की कु, क़ क़ी क़ु, हा ही हु, हा ही हु, आ ई उ, आ ई उ, दा दी दू, ख़ ख़ी ख़ु, ग़ ग़ी ग़ु, बा बी बू, मा मी मू, वा वी वू। इस तरह करके आपने मुकम्मल की दोहराई करनी है। इसमें बताएंगे आप, मैं उसमें जवाब दे दें कमेंट्स में, हरूफ मुस्तालिया कितने हैं, हरूफ करीबुस सौत कितने हैं और मुरक्कब की तारीफ़ क्या होती है।